श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं रघुवंशनाथं सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावों जासु कृपा निर्मल मति पावों निर्मल मति पावों निर्मल मति पावों कुंद इंदु समदेव उमारमन करुणायन जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन मर्दन मयन मर्दन मयन जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाम गुरुदेव की नाम गुरुदेव की नाम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम रघुनंदन राघव राम हरे सीताराम हरे सीताराम हरे श्री राम जय राम श्री राम जय राम भगवान की विशेष कृपा के फलस्वरूप हम लोग बालकांड श्रवण कर रहे हैं और उसी की कृपा से कुछ कहने का प्रयास करें। शिव जी के विवाह के बाद माता पार्वती ने एक दिन देखा कि आज तो हमारे पति भोलेनाथ बिल्कुल एकांत में बैठे हुए हैं, कोई देवगण ऋषिगण मुनिगण या उनके निजी गण भी आज उनके पास नहीं।
तो सोचा कि ऐसा उत्तम अवसर फिर मिला न मिला, इसलिए लोक कल्याण की भावना से वहां जाती हैं। शिव जी बहुत आदर करते हैं और जो सती काल में उनका वाम भाग का आसन हरण हो गया था, वो पुनः उनको वाम भाग में लेकर बैठा देते हैं। माता पार्वती वाम भाग में विराजमान होकर आज बहुत प्रसन्न, इतनी प्रसन्न है कि प्रसन्नता में उन्हें पूर्व जन्म का भी स्मरण हो आया कि पूर्व जन्म में हमारे पति के हृदय में, मन में एक ही इच्छा थी कि राम कथा सुनाने की। किन्हीं कारणों से वो पूरी न हो सकी, लेकिन अब हम ऐसा उत्तम अवसर खोने नहीं देंगे। और उन्होंने लोक कल्याण की भावना से शिव जी से 8 प्रश्न लीला के और 6 प्रश्न अध्यात्म के किए। 8 प्रश्न लीला के जो किए हैं उसमें ही रामचरितमानस संपूर्ण हो जाता है। 8 प्रश्न हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यद्यपि 8 प्रश्न पिछली बार कह चुके हैं, लेकिन प्रसंग से जोड़ने के लिए और स्मरण दिलाने के लिए पुनः उन प्रश्नों को कह रहे हैं। प्रथम सो कारण कहऊ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। यही मूल प्रश्न उनका सती काल में भी रहा था। जिसके कारण उन्होंने भगवान राम की परीक्षा ली थी। यही प्रश्न था उनके मन में। तो प्रथम सो कारण, इसलिए इस तन में भी आकर, पार्वती तन में भी आकर पहले यही प्रश्न करती हैं। सोचती हैं इसी प्रश्न के कारण हमको शरीर त्यागना पड़ा, शिव जी का वियोग सहना पड़ा, तो इसलिए पहले यही प्रश्न करके और अपना समाधान कर लें। तो प्रथम सो कारण कहऊ विचारी। अरे हे भोलेनाथ, हम जो पहला प्रश्न पूछ रहे हैं इसको बहुत विचार कर कहना, तो यही हमारे जीवन का अहम प्रश्न है। यहाँ आप एक बात देखो कि हमारे धर्म में स्त्रियों को कितना बड़ा अधिकार दिया गया कि विचार कर कहना, ऐसे वैसे न कह देना, ऐसे मत समझा देना, कहीं छोटे रूप में मत समझा देना, हमको खूब विचार कर, खूब समझा कर हमको कहना। विचारी शब्द बड़ा गंभीर है यहाँ पर, और एक अधिकार लिए हुए है। ये भारतीय संस्कृति है जिसमें इतना स्त्री को अधिकार है कि प्रथम सो कारण कहऊ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। आगे प्रश्न करती हैं, पुनि प्रभु कहऊ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहऊ उदारा। कहऊ जथा जानकी विवाही,
इस प्रश्न में आप देखो, ये नहीं कहते सीता जी का विवाह कैसे हुआ, राम जी का विवाह कैसे हुआ। कहऊ जथा जानकी विवाही, यानी जानकी जी का विवाह कैसे हुआ है, इसमें एक प्रसंग छिपा हुआ है कि आप ऐसा न कर देना केवल बारात चली जाए और विवाह का वर्णन हो जाए, का नहीं, का इसमें एक बात छिपी हुई है माता पार्वती की कि परशुराम जी भी आए थे वहां, तो इसलिए परशुराम संवाद भी कह देना। देखो प्रश्न कितना बढ़िया कि कहऊ जथा जानकी विवाही, वैसे तो कह देती राम जी का विवाह कैसे हुआ, तो हो सकता भोलेनाथ शिव जी कह देते कि बारात गई हो वहाँ विवाह वेद रीति से हो गया। लेकिन कितना सुंदर प्रश्न है, ये प्रश्न के अंदर प्रश्न छिपा हुआ है कि कहऊ जथा जानकी विवाही, तो राज तजा सो दूषण काई, बनवस कीने चरित अपारा, कहऊ नाथ जिमि रावण मारा। इसमें भी ये प्रश्न छिपा हुआ है, जिमि रावण मारा, इन केवल रावण की बात मत कहना, और जो जितने भी युद्ध क्षेत्र में आए थे वो भी कैसे मारे गए, उनका भी वृत्तांत हमें सुनाना। राज बैठ कीनी बहुलीला, सकल कहऊ शंकर सुखशीला। और अंतिम प्रश्न 8वां है, बहुरी कहऊ करुणायतन, कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गबने निज धाम। ये 8 प्रश्न लीला के पार्वती जी ने किए। इसमें शंकर जी ने 8वें प्रश्न में आधे का उत्तर दिया, प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गबने निज धाम, इसका उत्तर नहीं दिया। और प्रश्नकर्ता भी आप देखें कितना उच्च कोटि का है कि माता पार्वती ने पूछा भी नहीं, यानी जो बात पति नहीं बताना चाहता है उसको दबाव डालकर मत पूछो, ये संदेश है स्त्रियों के लिए। तो केवल 8वें प्रश्न में बहुरी कहऊ करुणायतन, कीन जो अचरज राम, बस यहीं तक उत्तर दिया, इसके बाद में उत्तर दिया। और इसी में 7 कांड, इन्हीं 8 प्रश्नों में 7 कांडों का विश्राम हो जाता है। शिव जी ने माता पार्वती के द्वारा ये 8 प्रश्न सुने तो गदगद हो गए। प्रश्न जब उत्तम होता है, प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम, अधम, निकृष्ट। उत्तम प्रश्न वो है जिसमें लोक कल्याण छिपा हो। ऐसा कोई प्रश्न करो जिससे कि भगवत चर्चा प्रारंभ हो जाए। ऐसा प्रश्न हो जिससे हमारी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य बढ़े और सुनने वालों का भी बढ़े। आप सोचें, यदि माता पार्वती ने ये प्रश्न न किए होते तो ये आज राम कथा जो सारे सृष्टि में गाई जा रही है वो राम कथा सुनने को नहीं मिलती। तो कैसा लोक कल्याण, कैसा उपकार छिपा हुआ है। तो उत्तम प्रश्न वो है जिसमें लोक कल्याण की भावना छिपी हो, जिसमें छल ना हो। वनवास काल में लक्ष्मण जी ने भी राम जी से ऐसे प्रश्न किए जिसमें कोई छल नहीं था।
भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाले प्रश्न थे। तो उत्तम प्रश्न ये है जिसमें कि लोक कल्याण छिपा हो, छल विहीन हो, और दूसरा नंबर आता है मध्यम। मध्यम प्रश्न वो है जिसमें श्रोता अपनी विद्वता को प्रकट करता है। प्रश्न पूछते समय वो अपनी विद्वता दिखाता है कि हम इतने विद्वान हैं। और अधम तीसरा प्रश्न है जिसमें वक्ता की विद्वता को जानना चाहता है कि है कुछ ज्ञान की, वैसे ही व्यासपीठ में बैठ गए। और निकृष्ट प्रश्न जो चौथा है वो इस प्रकार का है कि बस भगवत चर्चा में बाधा उत्पन्न हो जाए। इसी तरह ऐसा प्रश्न कर दो कि राम कथा भागवत कथा बंद हो जाए, विश्राम हो जाए। अभी ये निकृष्ट प्रश्न है। तो 4 प्रकार के प्रश्नों में उत्तम प्रकार का प्रश्न सर्वश्रेष्ठ है। माता पार्वती उत्तम प्रश्न कर रही हैं, इस कारण शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए एकदम प्रश्न सुनकर। अब देखें याज्ञवल्क्य को भरद्वाज जी के संवाद में तो सुन चुके हैं आप लोग कि भरद्वाज जी कैसे उच्च कोटि के संत हैं, प्रयागराज में निवास करते हैं, लेकिन याज्ञवल्क्य जी से लोक कल्याण के कारण उत्तम प्रश्न कर रहे हैं। एक राम, ये भरद्वाज जी का प्रश्न है याज्ञवल्क्य से, क्या राम जी को जानते नहीं भरद्वाज जी? अरे जिसके रग रग में राम बसा हुआ है, वो प्रश्न भरद्वाज जी उत्तम कोटि का कर रहे हैं, इसलिए कि भगवान की कथा प्रारंभ याज्ञवल्क्य जी से सुनना चाहते हैं और हम सबको सुनवाना चाहते हैं। यदि याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने प्रश्न न किया होता तो राम कथा कैसे प्रारंभ होती? तो भरद्वाज जी का उत्तम प्रश्न आप देखें। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी बिरय दुख लहु अपारा, भयउ क्रोश रन रावण मारा। ये तो हम भी जानते हैं, याज्ञवल्क्य से कह रहे हैं, लेकिन प्रभु सोई राम। लेकिन हमारा प्रश्न ये मूल, भरद्वाज जी कह रहे हैं कि हमारा मूल प्रश्न गुरुदेव ये है कि प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचार। हमारा प्रश्न यह है कि प्रभु सोई राम की अपर को बताओ, जाय जपत त्रिपुरारी। क्या वो राम कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? इतना उत्तम प्रश्न किया, ये उत्तम कोटि का प्रश्न है, जिससे राम कथा प्रारंभ हो गई। याज्ञवल्क्य जी ने शिव चरित सुनाकर रामचरित सुनाना प्रारंभ कर दिया। तो माता पार्वती का भी ये उत्तम कोटि के प्रश्न सुनकर शिव जी गदगद हो गए। प्रश्न उमा कै सहज सुहाई, छल विहीन सुन शिव मन भाई। शिव जी को बहुत प्रसन्नता हुई प्रश्न सुनकर। भक्तों के लिए बहुत बड़ा संदेश है ये कि वक्ता से, अपने बुजुर्गों से ऐसा प्रश्न करो जिससे भगवत चर्चा प्रारंभ हो और कहने वाले का मन प्रसन्न हो जाए। तो शिव जी को वो प्रश्न बड़े अच्छे लगे, सुहाई। और ऐसी प्रसन्नता में क्या हुआ कि हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक
लोचन जल छाए। प्रश्न सुनकर ऐसे प्रसन्न हुए कि शिव जी के हृदय में रामचरित आ गए। और एक संत तो ये कहते थे कि राम जी भी आ गए, उनके चरित्र भी आ गए। बड़ा अच्छा भाव उनका कि हर ही ये राम चरित सब आए। जब अपने राम जी का दर्शन किया और उनके चरित्रों को देखा तो शिव जी के का रोमांच हो गया। ये प्रेम की पहचान है, रोमांच होना। प्रेम की पहचान क्या है कि गद गद गिरा, वाणी गदगद हो जाए, अवरुद्ध हो जाए, बोलते बोलते नयन बह नीरा, अश्रुधारा बहने लगे। ये पहचान है प्रेम की। तो हर ही ये रामचरित सब आए। और प्रेम पुलक, प्रेम में पुलकावली हो गई और आंखों में आंसू शिव जी के आ गए, प्रेम के आंसू आ गए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए। और अपने स्वामी का मंगलाचरण करने लगे। कथा का एक विधान है कि मंगलाचरण के बिना कोई वक्ता कथा नहीं करता। तो इसलिए अब चूंकि रामचरित कहना है, रामचरित हृदय में आ गए हैं, तो फिर राम जी का मंगलाचरण कर रहे हैं कि बंदऊ बाल रूप सोई राम। शिव जी भगवान के बाल स्वरूप के पुजारी हैं। हृदय में उनके बाल स्वरूप स्थापित है। दो भक्त ऐसे हैं मानस में जिनके हृदय में बाल स्वरूप है, काकभुसुंड जी और शिव जी। दोनों के हृदय में बाल स्वरूप है। और मनु जी ने भी यही मांगा था। जब मनु जी ने, शत्रुपा जी ने तपस्या की थी तो भगवान से यही मांगा कि जो स्वरूप शिव बस मन माई, कि जो स्वरूप बस शिव मन माई, जेहि कारण मुनि जतन कराई। जो भुसुंडी, काकभुसुंडी, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, अगुन सगुन जेहि निगम प्रशंसा। सो रूप देखई भरि लोचन, सो स्वरूप देखई भरि लोचन। ऐसे नहीं देखना चाहते हैं, भरि लोचन यानी हर समय वो स्वरूप। कौन सा स्वरूप? जो स्वरूप शिव बस मन माई, जो स्वरूप बस शिव मन माई। यानी जो स्वरूप है भगवान, हे प्रभु, आपका जो बाल स्वरूप शिव जी के मन में बसा हुआ है, और जो स्वरूप काकभुसुंडी के मन में हंस के समान स्थापित है, उस स्वरूप को हम आंखों भर लोचन यानी हर समय देखना चाहते हैं। ऐसी कृपा करो हमारे ऊपर, ये मांगा। तो शिव जी के हृदय में बाल स्वरूप स्थापित है। देखो, बाल स्वरूप एक विशेषताएं हैं, इसलिए हो सकता शिव जी ने विराजमान किया होगा कि बालक एक तो भोला होता है, हर कोई देखकर उसे प्रसन्न हो जाता है। क्यों, भगवान राम की लीलाएं तो बहुत सी हुई हैं। अगर रणलीला का कहते तो रणलीला देखकर तो प्रसन्नता नहीं होती कि धनुष बाण लिए और क्रोध में होंगे कि रावण का वध होना। और पुष्प वाटिका की लीला माता पार्वती के लिए है, वो माता सीता के लिए, माता सीता के लिए पुष्प वाटिका की लीला है। तो
बाल स्वरूप जो है वो तो सबके लिए अच्छा। बालक का स्वरूप ऐसा होता है कि देखकर आनंद हो जाता है। दूसरी विशेषता बालक में क्या है कि बालक कीमती से कीमती वस्तु पकड़े हो और आप उसे सस्ती सस्ती वस्तु दे दें, वो ले लें, उससे वो दे देगा। कीमती वस्तु पकड़े हो और आप एक उसे टॉफी दे दें, वो उसके बदले कीमती वस्तु आपको पकड़ा देगा। इतना सरल स्वभाव होता है। तो शिव जी भी चाहते हैं कि कीमती वस्तु क्या है शिव जी के लिए? राम कथा, रामचरित। तो शिव जी सोचते हैं कि थोड़ी सी भक्ति में प्रभु हमें रामचरित दे देंगे, इसलिए बाल स्वरूप को मांगा। बालक शीघ्र प्रसन्न होने वाला, तो शिव जी चाहते हैं प्रभु थोड़ी सी हम भक्ति कर लें और आप हम पर प्रसन्न हो जाएं। तो इसलिए शिव जी ने बाल स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित किया। उस बाल स्वरूप का मंगलाचरण शिव जी कर रहे हैं कि बंदौ बाल रूप सोई राम। कौन से राम? कि बंदौ बाल रूप सोई राम, सोई सीधी का जिसका नाम ले लेने से सारी सिद्धियां आ जाती हैं। 8 सिद्धियां हैं, 9 निधियां का जिसके नाम का स्मरण करने मात्र से ये सारी सिद्धियां हृदय में विराजमान हो जाती हैं। सब सीधी सुलभ जपत जिसु नाम। उस बाल स्वरूप का मंगलाचरण कर रहे हैं कि जिसका नाम जपने से सिद्धियां आसानी से प्राप्त हो जाती। जो सिद्धियां बड़े बड़े योग करने से नहीं प्राप्त होती हैं, वो आसानी से राम, उस राम के बाल स्वरूप का स्मरण करने से आ जाती। और कैसा है वो कि मंगल भवन, सारे मंगलों को देने वाला है। उसका नाम जपने से सारे मंगल ही मंगल परिवार में होते हैं, जीवन में होते हैं। और अमंगल हारी, जब मंगल आएगा तो अमंगल अपने आप चला जाएगा। जैसे सूर्य के निकलने से रात्रि अपने आप चली जाती है, भगाना नहीं पड़ती है। गुणों के प्रवेश होते दुर्गुण अपने आप चले जाते हैं। तो ऐसे ही भगवान राम के नाम में कितनी शक्ति है कि सारे मंगल देने वाली है। और जब मंगल जीवन में आ जाते हैं, परिवार में आ जाता है, तो परिवार से अमंगल निकल जाते हैं, फिर अमंगल परिवार में नहीं होता। कि मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। प्रार्थना कर रहे प्रभु, आप दशरथ जी के आंगन में आप बाल लीलाएं करते हैं, हमारे हृदय में विराजमान होते हैं। करि प्रणाम रामई त्रिपुरारी, हर्ष सुधा सम। क्या बात, कितना एकदम हर्षित हो गया। वचन उचारी। अब देखें इन 3 चौपाइयों में, मंगल भवन अमंगल हारी, बंदों बाल रूप सोई रामू, और कर प्रणाम रामई त्रिपुरारी। इन 3 चौपाइयों का थोड़ा आप ध्यान दें। देखो, माता पार्वती के प्रश्न में अगुण और सगुण की मूल बात है कि वो परमात्मा निर्गुण है या सगुण है। यही तो मूल उनकी बात है। तो इसलिए शिव जी अगुण और सगुण दोनों स्वरूपों का मंगलाचरण कर रहे हैं। और माता पार्वती ने एक और बात पूछी थी पीछे का,
जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरौ मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। विधि नाना माने कि नाम रूप लीला धाम। देखो राम जी के भी चारों विग्रह हैं और कृष्ण जी के भी चारों विग्रह यही है कि नाम रूप लीला धाम। आप किसी एक को पकड़ लें, भव सागर से पार हो जाएंगे। चाहे राम जी के आप पुजारी हो, चाहे कृष्ण जी के, इनमें से किसी एक का एक पकड़ लें, एक विग्रह पकड़ लें, आप भगवान के धाम तक पहुंच जाएंगे। लेकिन एक को पकड़ अवश्य लें, चाहे नाम को पकड़ लें, चाहे रूप को पकड़ लें, चाहे लीलाओं का चिंतन करें, सुने, और चाहे धाम का स्मरण करें। तो आप देखें कि इसमें ये चारों चीजें मिलेंगी कि बंदऊ बाल रूप सोही रामू। इसमें रूप की वंदना की गई, भगवान राम के बाल स्वरूप की वंदना की गई। रूप को, चार विग्रह हैं, रूप की पहले का मंगलाचरण कर रहे हैं। सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू। अब नाम की वंदना कर रहे हैं शिव जी। मंगल भवन, ये धाम की वंदना है। द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, ये लीला की वंदना है। तो नाम रूप लीला धाम, इन दो चौपाइयों में चारों की वंदना, चारों विग्रह का शिव जी वंदना कर रहे हैं। अब अगुण और सगुण, यानी निर्गुण और सगुण। देखो निर्गुण स्वरूप उसे कहते हैं जो दृष्टि गोचर ना हो, जो दिखाई न पड़े, और सगुण जिसकी लीलाएं हों। ब्रह्म दोनों स्वरूपों में है। राम जी भी निर्गुण है, कृष्ण जी भी निर्गुण है। राम जी भी सगुण है, सगुण साकारों की लीला करते हैं, कृष्ण जी भी सगुण साकारों की लीला करते हैं। हम सब छोटे छोटे जीवों के लिए जो है वो सगुण लीला ही, सगुण साकार स्वरूप ही लाभप्रद है। हम लोग निर्गुण में न जाएं, सगुण साकार स्वरूप का ध्यान करें और सगुण साकार की ही लीलाओं का श्रवण करें, वही हमारे लिए हितकर है। तो बंदो बाल रूप सोई रामू, ये सगुण, इसमें सगुण साकार की वंदना शिव जी कर रहे हैं। और कर प्रणाम रामई त्रिपुरारी, ये निर्गुण स्वरूप की वंदना कर रहे हैं। तो नाम रूप लीला धाम, थोड़ा ध्यान रखें, ध्यान इधर दें। नाम रूप लीला धाम चारों का मंगलाचरण किया, और माता पार्वती का जो अगुण और सगुण मूल प्रश्न है, उन दोनों स्वरूपों का भी मंगलाचरण शिव जी कर रहे हैं इन तीनों चौपाइयों में। और कर प्रणाम रामई त्रिपुरारी, हरस सुधा सम बचन उचारी। सुधा सम, सुधा माने अमृत। देखो अमर कथा सुनाकर सुखदेव जी को अमर कर दिया। अमर जीव एक कल्प के लिए होता है, लेकिन सुधा सम, यहाँ जो शिव जी पार्वती को जो राम कथा श्रवण कराएंगे वो कैसी होगी? वो कहा कि जन्म जन्मांतर को में जीव अमर हो जाएगा। वहां तो सुखदेव जी एक कल्पांत के लिए अमर हुए, क्योंकि अमर कथा सुनी शिव जी के मुख से। उस माता पार्वती ने तो सुनी नहीं थी शिव जी से वो सुख
के बच्चे ने सुनी थी, वही सुखदेव जी हुए आगे चल के। तो वो तो अमर हो गए कल्प भर के लिए, लेकिन भगवान के चरित्र सुनने वाला जीवन मुक्त हो जाता और जीवन मुक्त होकर भगवान के धाम में पहुंच जाता।